बहुजन समाज पार्टी की मुखिया और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को सभी पदों से हटा दिया है। मायावती के इस फैसले के पीछे की वजह क्या है, इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी अब सामने आई है और वो भी खुद बसपा चीफ ने खुलासा किया है कि आखिर उन्हें यह कदम क्यों उठाना पड़ा। बसपा ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की और मायावती के हवाले से इसमें कहा गया है कि जहां तक आकाश आनंद का सवाल है तो आपको ये मालूम है कि अशोक सिद्धार्थ की लड़की के साथ इनकी शादी हुई है और अब अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से निकालने के बाद उस लड़की पर अपने पिता का कितना प्रभाव पड़ता है और आकाश पर भी उसकी लड़की का कितना प्रभाव पड़ता है, तो ये सब भी अब हमें काफ़ी गंभीरता से देखना होगा, जो अभी तक कतई भी पॉजिटिव नहीं लग रहा है। ऐसे में पार्टी और मूवमेंट के हित में आकाश आनंद को पार्टी की सभी जिम्मेदारियों से अलग कर दिया गया है, जिसके लिए पार्टी नहीं बल्कि पूर्ण रूप से इनके ससुर यानी कि अशोक सिद्धार्थ ही जिम्मेवार हैं। उन्होंने आकाश आनंद का पॉलिटिकल करियर खराब कर दिया है। अशोक सिद्धार्थ के निष्कासन के संदर्भ में मायावती ने कहा है कि मान्यवर कांशीराम के बताए पद चिन्हों पर चलते हुए मैंने उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया। वो पार्टी को पूरे देश में 2 गुटों में बांटने का घिनौना काम कर रहे थे। आनंद कुमार के संदर्भ में बसपा चीफ ने कहा कि उन्होंने कभी भी पार्टी के कार्यों को लेकर मुझे निराश नहीं किया। मायावती ने कहा कि सभी की सहमति के साथ आनंद कुमार को पार्टी का अब नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया गया है। वो पार्टी उपाध्यक्ष का जिम्मा भी संभालते रहेंगे। मायावती ने आनंद कुमार को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया है। मायावती ने राज्यसभा सांसद रामजी गौतम की जिम्मेदारी भी बढ़ा दी है और अब वो भी नेशनल कोऑर्डिनेटर बन गए हैं। मायावती ने पिछले दिनों आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ को हटाया था। आपको याद होगा, बसपा चीफ ने एक बैठक के दौरान अपने उत्तराधिकार पर स्थिति स्पष्ट करते हुए भी कह दिया कि मेरी आखिरी सांस तक कोई भी उत्तराधिकारी मेरा नहीं होगा। पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने यह भी कहा है कि अब उनके भाई आनंद के बच्चों की शादी राजनीति से जुड़े हुए परिवार से नहीं होगी और इसके पीछे वजह बताते हुए मायावती ने कहा कि आनंद कुमार के बारे में यहाँ मैं ये अवगत करा देना चाहती हूँ कि इस वक्त बदले हुए हालात में पार्टी और मूवमेंट के हित में अब इन्होंने अपने बच्चों का रिश्ता भी गैर राजनीतिक परिवार के साथ ही जोड़ने का फैसला लिया है, ताकि अशोक सिद्धार्थ की तरह अब आगे कभी भी अपनी पार्टी की किसी भी प्रकार से कोई नुकसान ना हो सके। बसपा द्वारा जारी प्रेस रिलीज में मायावती ने यह भी कहा है कि इतना ही नहीं बल्कि अब मैंने खुद भी यह फैसला लिया है कि मेरे जीते जी और मेरे आखिरी सांस तक भी अब पार्टी में मेरा कोई भी उत्तराधिकारी नहीं होगा, जिस फैसले का पार्टी के लोगों ने दिल से स्वागत किया है। प्रेस रिलीज में और क्या कहा गया है वो भी आपको बताते हैं। बसपा चीफ ने अपनी उस बात को आज फिर से दोहराया है कि मेरे लिए पार्टी और मूवमेंट पहले है, भाई बहन और उनके बच्चे और बाकी रिश्ते नाते आदि सब बाद में हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने पार्टी के लोगों को ये भी विश्वास दिलाया है कि जब तक वो जिंदा रहेंगी तब तक उनकी आखिरी सांस तक पूरी ईमानदारी और निष्ठा से पार्टी को आगे बढ़ाने का हर संभव और पूरा प्रयास मायावती करती रहेंगी। बसपा ने मायावती के हवाले से बयान जारी कर कहा है कि आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ बसपा चीफ के नाम का दुरुपयोग कर रहे थे। इस तरीके से अगर देखें तो मायावती ने अभी तक कई फैसले उठाए और इसमें आकाश आनंद को लेकर दूसरी बार उन्होंने बड़ा कदम उठाया है। आपको याद होगा, लोकसभा चुनाव के वक्त भी उन्होंने ये फैसला लिया था और फौरन आकाश आनंद की वापसी भी कराई थी। लेकिन इस बार क्या वो आकाश आनंद को वापस उसी जगह पर काबिज करती हैं जहां पर आकाश आनंद अहम जिम्मेदारी पार्टी की निभा रहे थे। अपने भतीजे के बारे में उन्होंने ज्यादा कुछ तो नहीं लिखा, लेकिन इतना जरूर इशारा कर दिया कि वो परिवारवाद के बिल्कुल खिलाफ हैं। परिवार जो पार्टी के अंदर भीतर घात का काम करते हैं उससे मायावती सख्त नाराज हैं और शायद इसी का नतीजा भुगतना पड़ा है उनके भतीजे आकाश आनंद को। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।